हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग वाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू कोचिंग वाला। आईआईटी जे मेंस का रिजल्ट निकल चुका है और इसके साथ ही काउंसलिंग के लिए आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जोसा बहुत जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जोसा। तो कौन से ब्रांच आपको मिलेगा, कौन से कॉलेज में क्या आपकी कैटेगरी है और उसमें कौन सा कैटेगरी है, कौन सा कोटा है आपका, ये सारी चीज़ों के करस्पॉन्डिंग या इसको ध्यान में रखते हुए आपको किस एनआईटी में कौन सा ब्रांच मिल सकता है और किस ट्रिपल आईटी में कौन सा ब्रांच मिल सकता है आपके कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, और या फिर जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर में क्या आपको ब्रांच मिल सकता है, ये सारी जानकारी आप जानना चाहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते होंगे, सबको हम यहाँ पे एक साथ लेके आए हैं। ओके, आगे बढ़ने से मैं आपको बोलूँगा कि इसके जैसा और भी वीडियो हम लाते रहेंगे और आईआईटी जेईई एडवांस का फिजिक्स का भी हम यहाँ पे वीडियो देते रहते हैं। तो आप इसको शेयर कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग जोसा से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। जो पॉइंट्स है वो सबसे पहला मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कोर्सेज क्या क्या होती है। भाई इंजीनियरिंग तो आपको करना है, इंजीनियरिंग आपने आईआईटी से मेंस का रिजल्ट आपका आ गया और आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन उसके बाद आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। कोर्स मतलब उसके अंदर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ओके, तो ये इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट की आपकी सबसे पहले भाई आपको चलो ठीक है, कोई ब्रांच आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई बोलता है भाई कंप्यूटर साइंस लूँगा मैं। कंप्यूटर साइंस तो लोगे आप, लेकिन फिर कौन से कॉलेज में लोगे, कौन से एनआईटी में लोगे। एनआईटी बहुत सारे एनआईटीज़ है, बहुत सारे ट्रिपल आईटी है, बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, जीएफटीआई जिसको बोलते हैं। तो आप कौन से कॉलेज में लोगे। भाई आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, लेकिन आपको अगर ये लिस्ट पता नहीं है तो आप हो सकता है कि नीचे वाले जो कॉलेजेस हैं उसको ऑप्ट कर लें। ओके, फिर बाद में आपको पछतावा होगा। उसके बाद तो ये भी हो सकता है आपकी रैंक पीछे हो और थोड़ी जानकारी आपको नहीं है, तो आपको बहुत अगर आपने ये जानकारी आपने इकट्ठा नहीं की है तो आपको पीछे मतलब बहुत कुछ अच्छा ब्रांच मिलने से रह जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। थर्ड है कि जोसा के द्वारा जो ये 2019-20 में जो रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग जो अलॉटमेंट हुआ वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। 2021 में जो किसी ब्रांच में एंट्री किस रैंक पे हुई थी और क्लोजिंग किस रैंक पे हुई थी, मतलब किस रैंक से वो ब्रांच भरना शुरू हुआ था और किस रैंक पे वो ख़त्म हो गया, तो उसके बारे में जानकारी भी देंगे। तो अब आते हैं कि ब्रांचेस के बारे में। देखिए, कंप्यूटर साइंस, सीएसई और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस में देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे 4 ईयर भी आपको देखने को मिल रहा है, लिस्ट के अंदर आपको 5 ईयर भी देखने को मिल रहा है। दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है 4 ईयर यानी बीटेक की डिग्री होती है, एक होता है 5 ईयर ड्यूअल डिग्री जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री भी बोलते हैं। तो 4 ईयर में क्या होता है, आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है उसके बाद। लेकिन 5 ईयर में लेते हैं तो देखिए, अगर इसमें डायरेक्टली आपको एमटेक की डिग्री मिलती है। ओके, अगर आप सेपरेट दोनों का करें, अलग अलग करना चाहें, बीटेक अलग करना चाहें, एमटेक अलग करना चाहें, तो बीटेक में 4 साल और 2 साल, एमटेक में 6 साल लग जाते हैं। लेकिन ये ड्यूअल डिग्री में डायरेक्टली आपको एमटेक मिलता है और डायरेक्टली आपको एमटेक का डिग्री मिल जाता है। तो ये एमटेक बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर साइंस यानी सीएसई और सीएस, ये लगभग दोनों सेम ब्रांचेज माने जाते हैं, लगभग सिमिलर तरह के ब्रांचेज माने जाते हैं, दोनों में से ले सकते हैं। एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपका इसी के जैसा सिमिलर टाइप का ये ब्रांच है। तीनों में से कोई सा भी ब्रांच आपको अपने रैंक और कॉलेज की अवेलेबिलिटी जो आपकी पसंद है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कंप्यूटर साइंस ही है, किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में आपका सीएसई नाम है उसका, किसी में सीएस नाम है। ओके, इसमें 5 ईयर कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 5 ईयर्स का जो अभी मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्टली आपको एमटेक मिलेगा, एमटेक की डिग्री मिलेगी 5 ईयर वाले में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो
तो जिसमें कंप्यूटर साइंस में अगर आप लेते हैं 5 ईयर ड्यूअल डिग्री तो आपको डायरेक्टली एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो आता है वो कंप्यूटर साइंस उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ECE बोलते हैं। ओके, तो ये ले सकते हैं, या दूसरा एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, दोनों सिमिलर ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस में आपको ये मिल सकता है। भाई अलग अलग नाम क्यों है, किसी कॉलेज में ये नाम है, किसी कॉलेज में ये नाम है। ओके, लेकिन दोनों में सेम चीज़ें और लगभग सेम चीज़ें रहेंगी, आप ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों की सेम वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या ब्रांचेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये ब्रांचेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको EE भी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कई जगह EEE भी बोलते हैं, EEE, इसका EEE यानी 3 बार ई करेंगे तो EEE भी इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एंड एक और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोनों लगभग सेम ब्रांचेस हैं, किसी कॉलेज में ये नाम है, किसी कॉलेज में ये नाम है। अगला बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे एमटेक देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 4 ब्रांचेज जो है वो काफ़ी एवरग्रीन ब्रांचेज माने जाते हैं और काफ़ी इसकी डिमांड होती है। हालांकि दूसरे ब्रांचेज भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये 4 ब्रांचेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। बस बाकी ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छे हैं और उनके बारे में भी आप जो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपका इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट है और जो भी आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में क्या आपके, तो वो कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग है। इसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स भी एक ब्रांच है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ये भी काफ़ी अच्छे, MME जिसको बोलते हैं MME, कई बहुत सारे कॉलेजेस में है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफ़ी सारे कॉलेजेस में मिलेगा, ये भी काफ़ी मेजर ब्रांच है। ओके, ये जो ब्रांचेज अभी तक मैं बोल रहा हूँ ये सारे काफ़ी मेजर ब्रांचेज हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है मैक्सिमम NITs में ये ब्रांचेस मिलेंगी आपको। ओके, उसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल, एक और होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, किसी किसी कॉलेज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी मिलेगा। तो ये तीनों लगभग एक ही कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनके बीच में। ओके, और उसके बाद एक है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो लोग इसरो में जाना चाहते हैं या नासा में जाना चाहते हैं या जिनको एरोप्लेन और सैटेलाइट्स वगैरह से ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग इसमें काफ़ी देख सकते हैं इसको। ओके, बाकी उसके बाद आगे है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी मेजर ब्रांच है। ओके, तो ये सारे ब्रांचेस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सिरामिक इंजीनियरिंग है। ओके, तो सिरामिक इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे जो दे रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस है, ऐसा नहीं कि ये जो आपके सामने दे रहा हूँ ये मेजर ब्रांचेस है। इसके अलावा भी आपका 50 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगे आपको। ओके, सबको मिला देंगे तो 50 से ऊपर ब्रांचेस होंगे। लेकिन ये जो ब्रांचेस कुछ हैं जो मेजर ब्रांचेस जो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के अंदर में, सारे NITs और लगभग मैक्सिमम IITs के अंदर में ये ब्रांचेज आपको मिलेगा। ओके, तो अब आते हैं कि भाई कौन से कॉलेज की रैंकिंग ऊपर है, कौन से कॉलेज की नीचे है। ओके, तो इसको जानने के लिए हम बात करते हैं। देखिए बहुत कई बार होता है कि आपकी रैंक अच्छी है या रैंक जो भी रैंक है आपको, ओके, और आपको उस समय कोई ब्रांच आप लेना चाहते हो, सपोज करिए आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस आपको किसी एक कॉलेज में मिल रहा है और साथ साथ उसके दूसरे कॉलेज में मिल रहा है, तो आप किसको ऑप्ट करेंगे, कौन सा अच्छा है आपके लिए, या किसकी रैंकिंग ऊपर है। भाई हर कोई चाहता है कि उसको थोड़ा बेटर ऊपर रैंकिंग वाली मिले। ओके, लेकिन अगर आपके पास रैंकिंग के इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, रैंकिंग की जानकारी नहीं है, तो आप गलती कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हम आगे भी वीडियो लेके आते रहें आपको। ओके, तो ये जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे काउंसलिंग से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड हम वीडियो लेते आएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। IIT JEE एडवांस से रिलेटेड भी वीडियो हम लेते आएंगे। ओके, तो चलते हैं, इसको देखते हैं। नेशनल देखिए बेसिकली रैंकिंग कौन देगा, कॉलेजेस की रैंकिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF जिसको बोलते हैं,
NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी रैंकिंग करता है। अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे 5 पैरामीटर्स है कि भाई अलग अलग पैरामीटर्स हैं इनके, उनके बेसिस पे ये जो है ना ये पूरी रैंकिंग दी जाती है। इसमें सारे NITs हैं, सारे IITs हैं, सारे NITs हैं, सारे IIITs हैं और सारे GFTI हैं। इस सब की रैंकिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे 200 मतलब 300 कॉलेजेस हैं और यहाँ पे 200 कॉलेज की रैंकिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या है। ओके, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस मोर डिटेल्स ये अगर चाहिए आपको तो इसकी वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर जिसको भी जानना चाहते हैं तो आप उसको पॉज करके आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 200 कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले करनी है तो थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको जो भी कॉलेज के बारे में रैंकिंग जानना है तो उसको आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इस आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो ये आप यहाँ पे सारे कॉलेज, सारे NITs, सारे IITs, सारे IIITs, सारे GFTI जो भी कॉलेजेस हैं, ओके, उनकी सारी रैंकिंग यहाँ पे आपके सामने है। आप किसी को भी देख सकते, रुक के पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 200 कॉलेज की रैंकिंग यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ। जिनकी रैंकिंग 200 से ज़्यादा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 300 तक की रैंकिंग है, उनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो जिनकी रैंकिंग 300 के अंदर तक है उतने कॉलेजेस को यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं जो भी कॉलेजेस। ओके, तो होपफुली इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा कॉलेज ऊपर है, कौन सा कॉलेज नीचे है। देखिए, हर साल ये NIRF हर साल कॉलेज की रैंकिंग निकालता है। 2022 की रैंकिंग है ये 2022 की रैंकिंग है। ओके, और ये लेटेस्ट रैंकिंग है 2022 की। हालांकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी लिस्ट ये रैंकिंग निकालते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक रैंकिंग NIRF की मानी जाती है। लोग इसको मतलब रेफर करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि 2019 और 2020 में जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग हुई थी वो किस कॉलेज में कौन से रैंक पे क्या मिला था। ओके, जिसका आपको बहुत इंतजार है। इसके बाद और एक और पॉइंट आएगा जिसमें 2021 में कौन से रैंक पे क्या कॉलेज मिला था, वो भी आपको यहाँ पे हम दिखाने जाने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी इससे रिलेटेड वीडियो लेते आएंगे। ओके, जोसा से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपके सामने होगा। और IIT JEE एडवांस में फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे coachingwala.com पे। कोचिंग वाला आप इसमें वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर iOS है तो iOS में भी आप एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, 2020 और 2019 2000 का 2 साल का यहाँ पे डाटा है। इसके आगे हम अगले पॉइंट में 2021 का भी डाटा दिखाएंगे। ओके, तो अगर देखिए यहाँ पे ब्रांच वाइज मैं लेके चल रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए आपको तो कंप्यूटर साइंस में 2020 में NIT तिरची में ऑल इंडिया रैंक जिनकी है 781 उसको मिली थी। यानी कि ये लास्ट रैंक है जिस बच्चे को मिली थी, यानी कि जिसकी रैंक अगर 800 थी उसको नहीं मिल सकती थी, उसकी नहीं मिली उसको। ओके, उससे पहले जिसकी रैंक की 700 थी या उससे पहले थी, मतलब 781 से पहले थी, 781 तक थी, तो उसको मिला और उसके ऊपर वाले को नहीं मिला। उसके बाद होम स्टेट रैंक, ये क्या है भाई होम स्टेट रैंक? तो देखिए, जैसे सपोज करें कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी रैंकिंग एक ऑल इंडिया, सपोज करें मैं दिल्ली से हूँ और मुझे NIT तिरची यानी कि ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं जो इसमें लूँगा ऑल इंडिया रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया रैंक से ही मुझे इसमें एडमिशन मिल पाएगा। ओके, तो उस जो भी रैंक होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मुझे यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं तमिलनाडु, सपोज करो मेरा दोस्त तमिलनाडु का है, ओके, तो तमिलनाडु का है और उसकी वहाँ की एक स्टेट रैंक जो होगी होम स्टेट रैंक, तो वो उसका सपोज करिए उसकी रैंक है 4500, तो इसमें रैंक उसको मिल सकता है। मेरी 781 है या उससे अच्छी रैंक है तो तभी मिलेगी। अगर वो वहाँ पे 4000 रैंक भी है तो उसको मिल सकता है। ओके, क्योंकि उसकी स्टेट वो होम स्टेट रैंक उसको हेल्प करेगा। ओके, होम स्टेट। उसी तरह से अगर भाई क्या इसमें फिर तब तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं
दिल्ली के अंदर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहूँ तो मेरा होम स्टेट रैंक मुझे हेल्प करेगा। मेरा होम स्टेट रैंक से मुझे यहाँ पे फ़ायदा होगा, वहाँ जो तमिलनाडु का मेरा दोस्त है उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको तमिलनाडु के अंदर में फ़ायदा होगा, यानी कि ओके, और मुझे फ़ायदा होगा जिस स्टेट का मेरा डोमिसाइल है, जिस स्टेट की मेरी होम स्टेट रैंक बन रही है, डोमिसाइल बन रही है, ओके, यानी कि मैं 12th पास किया है दिल्ली से, या फिर मेरा डोमिसाइल 12th का बनता है, तो मुझे यहाँ की एक रैंकिंग मिलेगी जिसको होम स्टेट रैंक भी बोलते हैं। ओके, साथ साथ एक और चीज़ है कि गर्ल्स ओनली ये क्या दे रखा है, तो बेसिकली गर्ल्स को प्रोविज़न दे रखा गया है, कुछ प्रोविजंस है, यानी गर्ल्स के लिए कुछ सीट जो है ऐड की गई हैं, और उसके बेसिस पे उनको उनकी ऑल इंडिया रैंक भी आती है, और साथ साथ एक उनकी मतलब उनकी गर्ल्स की कैटेगरी में भी उनकी रैंकिंग आती है, जिसके बेसिस पे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है ये एडमिशन लेने में। ओके, यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए ऑल इंडिया रैंक, होम स्टेट रैंक, क्या मतलब है इसका? एक और चीज़, इसको सपोज करके दिल्ली का कोई कॉलेज है और मैं दिल्ली का दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो 50% जो सीट्स हैं दिल्ली के कॉलेजेस के, वो यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व है, और जो बाहर के बच्चे हैं 50% जो बच्चे का उसी में एडमिशन ले पाएंगे। उसी तरह से सपोज करिए कि मैं तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहता हूँ, NIT तिरची में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो जो 50% वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, और 50% जो बचेगा उसी में मैं एडमिशन ले पाऊँगा, या किसी दूसरे स्टेट का बच्चा एडमिशन ले पाएगा। ओके, इसका मतलब ये बात करते हैं इस पर। NIT तिरची में देखिए ऑल इंडिया रैंक जिनकी है 781, ऑल इंडिया रैंक 781 जिसकी रैंक है, वो वहाँ पे लास्ट जो रैंक थी उसको मिला था। जो होम स्टेट रैंक था, यानी कि तो जो तमिलनाडु का ही बच्चा है, तमिलनाडु का स्टूडेंट है, उसकी रैंक 4728 जिसकी थी, उसको वहाँ पे लास्ट रैंक जो इस रैंक के बच्चे को वहाँ पे एडमिशन मिला था। उसके बाद गर्ल्स ओनली कोटे में अगर बात करें, गर्ल्स ओनली में, तो उनका गर्ल्स ओनली में भी वही से है कि अगर बाहर की गर्ल है और या तमिलनाडु की गर्ल है, तो बाहर की गर्ल है तो उसको ऑल इंडिया रैंक हेल्प करेगा, और अगर तमिलनाडु की गर्ल है तो वहाँ पे होम स्टेट रैंक ही उसको हेल्प करेगा वहाँ पे। ओके, तो बाहर की अगर गर्ल है और उसका ऑल इंडिया रैंक, या वहाँ की भी गर्ल है और ऑल इंडिया रैंक से ही एडमिशन लेना चाहती है, तो 2757 पे लास्ट रैंक वहाँ पे फिल हुआ था। उसके बाद होम स्टेट वहाँ की जो तमिलनाडु की स्टूडेंट है, यानी कि होम स्टेट रैंक वो 10,332 से वहाँ पे एडमिशन हुआ था। फिर बात करते हैं 2019 की। ओके, तो 2019 में बात करें तो ऑल इंडिया रैंक देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितना है, 1373, और उसके बाद होम स्टेट रैंक जो है वो क्या है, 5325 है। उसके बाद गर्ल्स ओनली कोटे की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 2371 है। उसके बाद होम स्टेट रैंक जो है 4075 है। ये सारा मैं जो डाटा दे रहा हूँ ना, ये कॉमन मेरिट लिस्ट का दे रहा हूँ मैं। ये समझ लीजिए कि ये जनरल का दे रहा हूँ। क्या अलग कैटेगरी वाइज नहीं मिलेगा 2021 का जो डाटा दूंगा उसमें पूरा कैटेगरी वाइज होगा, SC ST OBC, ओके, और उसके बाद जनरल, सब वहाँ पे सारे कैटेगरी का मैं वहाँ पे डाटा दिखाऊंगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा आपको आइडिया मिल जाए। अब देखिए ब्रांच वाइज मैं सारा दिखा रहा हूँ कि भाई किस ब्रांच में कौन सा लास्ट रैंक भरा हुआ था, है ना, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच के अंदर कौन सा लास्ट रैंक भरा। ओके, लास्ट रैंक मतलब कि इसके आगे वाले उसके मतलब उससे लास्ट उसके बाद वाले रैंक को नहीं मिला था, मतलब इतने रैंक होनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग मैं ब्रांच वाइज दिखा रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे। ओके, तो ये EC का है। ओके, इससे पहले कंप्यूटर साइंस का मैं दिखा चुका हूँ। EC का है 2020 2019 का। ओके, ये सारी जो डाटा है यहाँ पे एक अलग अलग ब्रांचेस का है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है। वो सारे डाटास को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है और आपको देनी है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिले और अच्छे से अच्छे तरीके से आप एनालाइज करके और इस बार अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छे ब्रांच आपको मिल पाए। ओके सॉरी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं NIT। ओके, यहाँ पे अलग अलग बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल ई के बारे में इंफॉर्मेशन है सारी। यहाँ पे आप पॉज करके जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारा डाटा है।
और इससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो भी रैंक है उस रैंक के करस्पॉन्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे एनआईटी वारंगल की बात करता हूँ। एनआईटी वारंगल काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है और उसमें ऑल इंडिया रैंक 6985 पे रैंक थी। ओके, यहाँ पे उसके बाद आईटी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेज है अलग अलग कॉलेजेस में, ओके, सारे एनआईटीज़ में वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक कोर्स। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस है अलग अलग कॉलेजेस में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जैसा ही एक तरह समझिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बीच का है। ओके, बहुत सारे या उसी कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड E&I, ये तीनों ब्रांचेस लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। ओके, इसमें तो इन बाकी दोनों से ये थोड़ा नीचे आता है, लेकिन तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अलग अलग कॉलेजेस में एरोस्पेस इंजीनियरिंग जहाँ पे है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5 ईयर कोर्स, 5 ईयर डिग्री, ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री भी बोलते हैं इसको। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग MEB। ओके, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये सारा यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग बहुत सारे कॉलेजेस में है माइनिंग इंजीनियरिंग। ओके, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री, ये सारे ब्रांचेस के बारे में आपको अलग अलग कोर्सेज के अंदर में इंफॉर्मेशन है। इसको आप पॉज कर सकते हैं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जहाँ पे जो जानना चाहते हैं। ओके, 2019-20 का डाटा है, इसके बाद हम 2021 का भी डाटा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये ख़त्म हो गया आपका 2019-20 का जोसा से लिया गया सारा डाटा है। ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है और इसमें आप इसके बेसिस पे आप आने वाले मतलब इस बार का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आप जुटा सकते हैं। ओके, फाइन। तो ये पॉइंट हमने 2 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस, अभी तक 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पे कि भाई 2021 में क्या हुआ था। 2021 में क्या हुआ था 2021 भाई मुझे आप मैं स्टूडेंट हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि 2021 में NITs में क्या हुआ था, IIIT में क्या हुआ था, GFTI में अंदर क्या हुआ था। ओके, काउंसलिंग के लिए। ओके, तो ये पूरा हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैं फिर से आपको बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और रेड बटन को दबा दीजिए। ओके, उसके बगल में घंटी को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और हम इसी तरह की वीडियो लेते आएंगे। आपका जोसा की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग कैसे करते हैं, कैसे आप करेंगे, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। IIT JEE एडवांस के फिजिक्स का जो है फ्री में लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं coachingwala.com, हमारे एंड्रॉयड से भी और iOS से भी हमारे वेबसाइट पे जाके बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फिर से यहाँ पे चलते हैं, NIT की बात करते हैं। NIT 2021 का ये डाटा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है किसी कॉलेज के अंदर, किसी ब्रांच में एंट्री कौन से किसी पर्टिकुलर इसमें कैटेगरी में किस रैंक पे एंट्री हुई थी और किस रैंक पे वो क्लोजिंग हुआ था। मतलब कि किस रैंक से वो ब्रांच में स्टूडेंट फिल होना शुरू हुए और कौन से रैंक तक वो पूरा फिल हो गया। ओके, पूरा फिल हो गया था, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हम ये करेंगे, थोड़ा सा हम ये करना चाहते हैं कि OS का क्या मतलब है और HS का क्या मतलब है। HS का मतलब होम स्टेट
और ओएस का मतलब अदर स्टेट। जैसे अभी आपको मैं इस 2021, 2019 और 2020 का डाटा में मैं बता रहा था कि अदर स्टेट और उसको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अदर स्टेट एंड होम स्टेट ये दो चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। सपोज करके आप कोई स्टूडेंट है जो सपोज करिए यूपी का है और उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी कॉलेज लेता है, तो कोई भी सपोज करिए एनआईटीज वगैरह या कोई भी कॉलेज लेता है, तो उसके लिए वो होम स्टेट रैंक से उसको फ़ायदा होगा। अगर दूसरे कॉलेज दूसरे स्टेट में जाता है, सपोज करिए वो एमपी चला गया, तो एमपी में वो अदर स्टेट का जो रैंक होगा उसके बेसिस पे ही उसको मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कि तो होपफुली ये ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे अदर स्टेट और होम स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जालंधर, एनआईटी जालंधर के अंदर, देखिए एनआईटी जालंधर के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या रैंक से एंट्री हुई थी और कौन से रैंक में वो फिल हो गया था, पूरा फुल हो गया था, उसके बाद के बच्चे को नहीं मिला था, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के बारे में एनआईटी जालंधर में ही हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज में। देखिए सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटी जालंधर में सिविल इंजीनियरिंग का क्या ये रहा, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे जनरल न्यूट्रल है, यानी यहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। उसके बाद फीमेल की बात करें, गर्ल्स ओनली जो कैटेगरी है वो यहाँ पे है। फिर एनआईटी जालंधर में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पे सारा चीज़ देख रहे हैं। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ओके। ओएस का मतलब अदर स्टेट, अदर स्टेट का मतलब ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। और अलग अलग ब्रांचेस में आपको सारा के सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये मैं इसको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको जरूरत पड़े वहाँ पे उसको थोड़ा पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप इसको अपने करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ गई है, किस रैंक से एंट्री हुई है और किस रैंक तक वो ब्रांच फिल हो गया, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे मिलेगी। सपोज करें कि यहाँ पे एनआईटी जालंधर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो होम स्टेट में ओपन का मतलब है कि जो ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे होम स्टेट का मतलब है यहाँ पे कि वो वहाँ के बच्चे का क्या जो अगर कोई पंजाब का ही है और पंजाब का वो ऑप्ट करता है वो, ओके, तो उसमें ऑन रिजर्व कैटेगरी, उसमें भी ऑन होम स्टेट में भी ऑन रिजर्व कैटेगरी होती है, और जिसको ओपन यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। तो सिर्फ ये रैंक पे एंट्री हुई थी 20,870 में और 40,842 में वो क्लोज हो गया था, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं होम स्टेट में ही ओपन, यानी कि गर्ल्स के लिए, यहाँ पे गर्ल्स के लिए कैटेगरी बनी है। गर्ल्स ओपन का मतलब है कि वो भी ऑन रिजर्व में ही है, लेकिन उसके बाद भी गर्ल्स कोटा भी आता है साथ में, ओके। तो यहाँ पे अब उसके बाद EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए देख सकते हैं, OBC के लिए देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि EWS का दो जगह था, क्यों दिया था? एक तो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि सबके लिए, गर्ल्स बॉय सबके लिए, एक है गर्ल्स ओनली, तो दोनों रैंक यहाँ पे दिया गया है आपको, एक तरह से देख सकते हैं, ओके। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एनआईटी जयपुर का, ये सारा डाटा एनआईटी जयपुर का है। एनआईटी जयपुर में आप देख सकते हैं चीज़, ओके, एनआईटी जयपुर। उसके बाद एनआईटी जयपुर में अलग अलग ब्रांचेस, जो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप जहाँ पे जरूरत पड़े इसको पॉज करके आप देख सकते हैं एक बार, ओके। एनआईटी जयपुर, एनआईटी भोपाल आ गया, एनआईटी भोपाल, ओके। अलग अलग ब्रांचेस इसके अंदर, और उस ब्रांच में क्या एंट्री है, किस कैटेगरी की, किस कैटेगरी की एंट्री कितने पे है और उसकी क्लोजिंग कितने पे है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ओके। सारी, क्योंकि देखिए बहुत सारा डाटा है, इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पॉज करके आप देख सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे। इसके बाद आते हैं एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी इलाहाबाद, ओके, एनआईटी इलाहाबाद।
NIT अगरतला, NIT अगरतला है ये। NIT अगरतला में अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये सारे ब्रांचेस आप देख सकते हैं एक तरह से। और NIT कालीकट, ओके। तो ये अल्फ़ाबेटिकल दे रखा है इस इन्होंने, अल्फ़ाबेटिकल जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ओके। तो NIT कालीकट, ओके। उसके बाद NIT दिल्ली स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, NIT दिल्ली। उसमें NIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस। उसके बाद NIT दुर्गापुर, NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर में अलग अलग ब्रांचेस, जो भी ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस का यहाँ पे दे रखा है हमने। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिविल। इसके बाद NIT गोवा आ गया, NIT गोवा शुरू हो गया यहाँ से। NIT हमीरपुर यहाँ से आ गया, NIT हमीरपुर। यहाँ पे जो भी, क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत है, इसको ये कर ले। NIT, इसके बाद NIT सूरतकल है, सूरतकल। NIT सूरतकल भी काफ़ी टॉप में मोस्ट NITs के अंदर में आता है ये। आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, NIRF वाली रैंकिंग जो मैंने दी है यहाँ पे। और उसके बाद NIT मेघालय, NIT नागालैंड, NIT पटना, NIT पटना का दिखा रहा हूँ, NIT पुदुचेरी, NIT रायपुर, NIT रायपुर है, छत्तीसगढ़, ओके। इसके अलग अलग ब्रांचेस NIT रायपुर के। NIT सिक्किम, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर का डाटा यहाँ पे आपके सामने है। NIT कुरुक्षेत्रा, काफ़ी अच्छा ये भी है, NIT कुरुक्षेत्रा। NIT मणिपुर, NIT मिजोरम, NIT राउरकेला, NIT राउरकेला की रैंकिंग यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस दे रहा हूँ मैं। कॉलेज की रैंकिंग आप अलग से देख सकते हैं, इसी में NIRF की रैंकिंग जो मैंने दे रखी है। NIT सिलचर, NIT सिलचर। यहाँ पे NIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर का देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के। NIT तिरची, NIT तिरची अभी बेसिकली टॉप मोस्ट NITs में आता है ये, और पिछले कई सालों से NIT तिरची टॉप मोस्ट, मतलब नंबर 1 पे ही है NITs के अंदर में अगर बात करें। इनफैक्ट ये टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर में भी आता है, टॉप 10 में भी कई सालों से ये रहता है, इस बार भी टॉप 10 में ही है। NIT वारंगल, NIT सूरत, NIT सूरत, ओके। NIT नागपुर, NIT नागपुर। NIT आंध्र प्रदेश, NIT आंध्र प्रदेश की सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, ये बेसिकली NIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर है, ये शिवपुर का ये कॉलेज है, ओके। तो यहाँ पे सारे NITs यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले में चलेंगे, जो कि ये NIT में आप देख सकते हैं, होपफुली ये डाटाज बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसके बाद हम आएंगे GFTI, जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे रैंकिंग है उनकी। बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी टॉप 10 में भी रैंकिंग आ चुकी है, और उसका भी एडमिशन जो है वो IIT JEE मेंस के रैंक पे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारे कॉलेजेस को एक साथ कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको एक पहले भी था, लेकिन और भी जो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस को ऐड किया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ रहा है अलग अलग ये एग्ज़ाम देके।
ओके, तो ये कि यहाँ पे और सारे ये अच्छे कॉलेजेस जो है ना एक साथ जब IIT JEE मेंस से जुड़ गए हैं तो बहुत जो है ना सभी लोगों को पता चल रहे हैं। बहुत जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो अपन एक्चुअली थोड़ा सा अननोन रह जाते थे और बहुत अच्छा कॉलेज उनके हाथ से छूट जाता था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सभी कॉलेजेस का नाम यहाँ पे आ रहा है तो उनको जानकारी लेने में बहुत अच्छा, बहुत आसानी रहेगी। ओके, अब बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट फंडेड, यानी कि कोई बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनकी गवर्नमेंट जो है फंड करती है इनको, और ये जो है ना इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करिकुलम है इनका, बहुत अच्छे प्लेसमेंट है और रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। और आपको इनको भी देखना चाहिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तो NIT से भी कई सारे NIT से भी बहुत अच्छी रैंक है। ओके, तो आते हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर। ओके, इसके अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात करता हूँ। तो BIT मेसरा BIT मेसरा रांची बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, तो BIT मेसरा रांची की यहाँ पे सारे ब्रांचेस के बारे में दिया जा रहा है। काफ़ी टॉप मोस्ट कॉलेज में ये भी आता है। ओके, काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है। ओके, इसमें देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस इसके देख सकते हैं आप। ओके, सारी ये केमिकल इंजीनियरिंग के बारे, बायो टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और इसके जस्ट बाद अलग अलग ब्रांचेस के बारे में इसमें भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे BIT यहाँ पे देखिए 5 इयर्स कोर्स भी है इसमें, और BIT में फिजिक्स का, क्वांटम इकोनॉमिक्स एंड डाटा। ओके, गुरुकुल कांगरी, देखिए गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। ये भी काफ़ी रेपुटेड बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। ओके, ये भी बहुत अच्छा रैंकिंग रखता है अपने आप में। ओके, तो इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। ओके, तो ये सारे GFTI कॉलेज, GFTI को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आने वाले दिनों में और भी वीडियो लाएँ जोसा से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड, और आपको फ़ायदा हो, आप ज़्यादा अच्छे से अच्छा ऑप्शन दे पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर से हम इसमें चलते हैं आगे। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च। ओके, ये कॉलेज है यहाँ पे। ये कॉलेज है, इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च। ओके, ये कॉलेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज। ये कॉलेज की रैंकिंग आप देख सकते हैं हमारे NIRF के लिस्ट में। ओके, इसको अलग अलग किस रैंक पे एंट्री शुरू हुई और किस में क्लोज हुआ ये दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ओके, ये कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ओके, अहमदाबाद का कॉलेज है ये, गुजरात। इसको आप एक बार NIRF की लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इसको। ओके, इसमें क्या एंट्री किसी ब्रांच में एंट्री क्या रही और किस रैंक तक वो क्लोज हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। ओके, उसके बाद अगला कॉलेज हमारे पास आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। ये अगला कॉलेज है हमारे पास। इसके जो ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे सबके बारे में दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय यहाँ पे, और विश्वविद्यालय बिलासपुर का कॉलेज है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर का कॉलेज। ओके, इसके अलावा अगला कॉलेज जो है वो ये काफ़ी UP का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ये JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ओके एंड टेक्नोलॉजी।
ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर में ये डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ओके, अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इसको भी इंक्लूड किया गया है। काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है। अब देख इसकी रैंकिंग NIRF की रैंकिंग में देख सकते हैं वहाँ पे, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें जो है आपका EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे ब्रांच है अवेलेबल। कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि EC भी अवेलेबल है और साथ में कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है। दोनों में से कोई सा भी आप देख सकते हैं, ओके। ये चीज़ें आपको 4 ईयर कोर्स में है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉलेज है आपका यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ओके। और इसमें अगर देखें तो एंट्री हुई है 40,000 पे, और ये लास्ट जो रैंक का स्टूडेंट जो इसमें फिल हुआ है और उसको मिला है वो है 56,973, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी। ऑफ कोर्स इसकी रैंकिंग आप NIRF में देख सकते हैं, लेकिन बहुत जो बहुत पुराना और काफ़ी फेमस कॉलेज है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, हटिया, रांची में है ये, ओके, रांची में है, इसको देख सकते हैं आप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ये कॉलेज है, इसमें आपको अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे भी देखने मिलेगी। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट, इसमें एंट्री जो है 58,000 पे है केमिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें क्लोजिंग है 58,000 पे, ओके, यहाँ पे। उसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजोल में है, मिजोरम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर या अलग अलग ब्रांचेज है इसमें, ओके। उसके बाद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, ओके, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है आसाम में, इसमें आसाम के अंदर में आता है, और ओके। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर, ओके, ये एक इसमें आर्किटेक्चर है ब्रांच, प्लानिंग है, आर्किटेक्चर 5 ईयर भी है, प्लानिंग, ओके, और 5 ईयर्स कोर्स भी है, 4 ईयर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, 4 ईयर कोर्स भी है। इसमें जो भी एंट्री है और जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आपको, ओके, देख सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। उसके बाद आता है देखिए HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ओके, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, ये ओके, श्रीनगर, ये है आपका गढ़वाल में, श्रीनगर गढ़वाल, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ओके। इंटरनेशनल, उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, PEC भी बोलते हैं इसको, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये PEC, छत्तीसगढ़ PEC, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं और बहुत अच्छा इसकी रैंकिंग है। बाकी इसका एग्जैक्ट रैंकिंग आपको NIRF की रैंकिंग में मिलेगी, लेकिन वैसे बहुत अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, ओके, नया रायपुर, ये कॉलेज का नाम, ओके। PEC की सारे ब्रांचेस यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं PEC के अंदर। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, ओके। उसके बाद JNU में भी है, JNU दिल्ली, उसके भी आपको यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, सेंट्रल
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम के अंदर में ही है। ओके, ये पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पुदुचेरी, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पुदुचेरी में। उसके बाद घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, घनी खान, ये आपका यहाँ पे इसको इसके बारे में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंट्री जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या देखें तो एससी में न्यूट्रल यानी जनरल जो है सब ऑल इंडिया रैंक ये एंट्री हुई है 11,182 पे और क्लोजिंग हुई है 12,826 पे। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। ओके, वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर में है। ओके, इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर में, राजस्थान में। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलेज के बारे में बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 4 ईयर में है, बैचलर में। आपको ओपन यानी कि ऑल इंडिया रैंक, एआई का मतलब है ऑल इंडिया। ओके, इसमें देखें तो जो ऑल इंडिया है न्यूट्रल यानी कि इसमें गर्ल्स का नहीं है, न्यूट्रल का है। तो इसमें एंट्री जो हुई है 57,111 पे हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत हरियाणा का कॉलेज है ये, आपको यहाँ पे ओके, फाइन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला जो कॉलेज है वो यहाँ पे जो है उस पर नेक्स्ट कॉलेज में हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें फूड टेक्नोलॉजी भी है, एग्रीकल्चरल है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस भी है। ओके, और इसमें कंप्यूटर साइंस में एंट्री जो मिली है और वो मिली है कंप्यूटर साइंस में EWS को ऑल इंडिया रैंक पे 7,700 पे। तो यहाँ पे और क्लोजिंग रैंक जो है वो 9,300। ओके, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर, ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तंजावुर में। तंजावुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है ये। ओके, इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है एक नेक्स्ट कॉलेज है, उसमें भी देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में EWS के लिए जो एंट्री रैंक है वो 11,160 है। एक ही है शायद, मुझे लगता है एक ही ये होगा। कॉलेज का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये निरचुली अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश का कॉलेज है निरचुली। ये उसके बाद आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है यहाँ पे। ओके, फाइन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यहाँ पे वाराणसी के अंदर में काफ़ी अच्छा कॉलेज है हैंडलूम के लिए।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का है कॉलेज। ओके ये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है भिलाई। ओके भिलाई में है ये, भिलाई में यहाँ पे। ओके फाइन, बस इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। ओके इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में है। और बेसिकली इसका ओके तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में है। इंडियन ऑयल का कॉलेज है ये, उड़ीसा कैंपस है इसका, उड़ीसा में कैंपस है। और ओके इंडियन ऑयल का है ये, तो भुवनेश्वर में है इसका। ओके और उड़ीसा का है भुवनेश्वर में। फाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। ओके नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेशन सॉरी हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग है। ओके इसके बाद देखिए हम आते हैं ट्रिपल आईटी के ऊपर। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया एनआईटीज़ में 2 एनआईटी को डिस्कस कर लिया, जीएफटीआई को डिस्कस कर लिया। हम आते हैं ट्रिपल आईटी में क्या किस एंट्री पे रैंक में किस रैंक पे एंट्री हुई थी, यानी ओपनिंग रैंक क्या रही थी और क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। ओके तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस डालते रहें। जोसा से रिलेटेड, जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ साथ IIT JEE एडवांस के लिए हम फिजिक्स के फ्री में यहाँ पे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और दे रहे हैं और क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हमारे ऐप को एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हैं, कोचिंग वाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। iOS से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोचिंग वाला ऐप को। और हमारे वेबसाइट www.coachingwala.com पे जाके और हमारे कंटेंट को देख सकते हैं और बहुत सारे हेल्प मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेट्स स्टार्ट। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जो एंट्री 2021 में जो ओपनिंग रैंक थी वो 5576 थी। क्लोजिंग रैंक जो थी वो 8292 थी। ओके तो ये रैंक के बीच में वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर में कोटा ऑल इंडिया रैंक, AI का मतलब ऑल इंडिया रैंक। ओके और सीट टाइप का मतलब यहाँ सीट टाइप है ओपन मीन्स ओपन एक है जनरल, जेंडर न्यूट्रल मीन्स सब गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, और एक है गर्ल्स ओनली कोटा। ओके तो ये सारा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में कौन से ब्रांचेस में क्या क्या एंट्री हुई थी, क्या क्या क्लोजिंग हुई थी। ओके ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आपके सामने है। अलग अलग NITs के अंदर सॉरी अलग अलग ट्रिपल आईटी के अंदर, माफ़ करिएगा। तो उसके बाद ट्रिपल आईटी चित्तूर है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, यहाँ पे ट्रिपल आईटी ओके अलग अलग यहाँ पे ट्रिपल आईटी है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा ट्रिपल आईटी और पुराने ट्रिपल आईटीज़ में से आता है। ओके यहाँ पे इसकी जो रैंकिंग है अलग अलग ब्रांचेस के लिए आपके सामने है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। AI का मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, AI का मतलब ऑल इंडिया रैंक है। ओके ओपन में ओपन 2 जगह दे रखा है, एक है ओपन में जो ऑल इंडिया रैंक यानी सबके लिए, और एक है गर्ल्स ओनली कोटा। ओके गर्ल्स ओनली की जो रैंक बन रही है वो। उसके बाद ये देखिए आपका ट्रिपल आईटी कांचीपुरम का ये रैंक दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके उसके बाद नेक्स्ट है ये आपके पास पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ट्रिपल आईटी। ओके ये यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जो है ऑल इंडिया रैंक में ओपन में यानी कि जेंडर न्यूट्रल में जो एंट्री हुई थी वो 7347 में हुई थी, और क्लोजिंग जो थी वो 15755 में हुई थी। ओके
तो ये जबलपुर में बेसिकली ये जबलपुर है, ट्रिपल आईटी जबलपुर बोल सकते हैं सीधे, ट्रिपल आईटी जबलपुर की अलग अलग ब्रांचेज में। ओके, ट्रिपल आईटी मणिपुर में जो ये है, ट्रिपल आईटी तिरची में भी है, तिरुचिरापल्ली जिसको है, जो तिरुचिरापल्ली है उसको तिरची भी बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर में। उसके बाद ऑल यहाँ पे ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी धारवाड़, ओके, ट्रिपल आईटी धारवाड़। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल आईटी धारवाड़ में अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो आप देख सकते हैं जो भी है। ओके, अलग अलग ब्रांचेस में सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जो आप चेक कर सकते हैं, पॉज करके चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे आप पॉज करके ये कर लिए। ट्रिपल आईटी कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर में आता है, ये कुरनूल में यहाँ पे। उसके बाद ट्रिपल आईटी कोट्टयम, ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी पुणे। तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक दोनों से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा जब आप काउंसलिंग करेंगे। ओके, जोसा हर बार लगभग 6 राउंड की काउंसलिंग कराता है। अगर आप अगर थोड़ा अगर रुक पाए आप, तो अगर चौथे पाँचवें जो स्टेज की काउंसलिंग है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है और तो आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, 6 राउंड की काउंसलिंग है, उसमें जो अच्छे रैंक वाले हैं वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ही ले लेते हैं, वो लॉक कर देते हैं। उनका जो सीट जो मिलता है वो ऑलमोस्ट मनपसंद मिल जाता है और उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो है ना लेकिन अगर थोड़ी रैंक पीछे है तो आप इसको वेट कर सकते हैं चौथे पाँचवें छठे राउंड के लिए, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये रैंक की लिस्ट बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, और इसको देखिए और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। ओके, और आपको फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।